हम बड़े बदनसीब थे जो अरसा 1 साल पहले यहाँ पे लैंड सिंकिंग की वजह से हमारा पूरी ज़मीन, तमाम बागात, हमारे मकानात सारे निकल गए और हम बेघर हो गए और बेसहारा हो गए। जो हमारी सरकार है इससे हम पुरज़ोर गुज़ारिश करेंगे कि हमें कम से कम कहीं घर बसाने के लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा और स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा-सा पैसा दे। और हम बेहद मशहूर हैं, उमर साहब ने पीछे ऐलान भी किया है। अब उसी चीज़ की जो है हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि कब तक हमें वो मिलेगा। तो जमीन गेनी जाय गेनी कुछ करम बचा उमर का सन इसी कुछ करम बचा तो गुला सा समा जो इसी आराम करम इस गोन जमीन जाय नहीं गए न कुछ करम बचा हां तीस मदद करून बचा तो अर्गसम कुछ करम बचा हां कुछ करम बचा लोक मसला से बचा आज तस्करा लोक मसला कुछ करम इसने माने से रोई भीम से कुछ करम बचा दिल्ली ने भीम से कुछ करम। ये मंजर देख के तो बहुत दुख होता है क्योंकि हमारी नानी का घर हुआ करता था। यहाँ हर मतलब जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, ईद होती थी, हर टाइम इधर आके मनाया करते थे, सबके साथ खुशियां मनाया करते थे। लेकिन आज ये मंजर देख के बड़ा ही दुख होता है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। अभी मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट रामबन के परनौत इलाके में, जहाँ पे पिछले साल 1 साल पहले यहाँ पे जो लैंड सिंकिंग हुई थी और यहाँ 26 घर जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। अभी मैं उसी लोकेशन पे मौजूद हूँ। ये परनौत रामबन का वो इलाका है जो पूरी तरह से यहाँ पे जो लैंड है वो सिंक हुई थी और यहाँ पे पूरी जो इमारतें हैं, बड़े बड़े मकानात वो ढह गए थे। अभी हम आपको स्क्रीन में पीछे दिखाने जा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जो मकानात है, यहाँ पे बड़ी बड़ी इमारतें थी वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी थी। और अफसोस की बात यह है कि 1 साल गुजरने के बावजूद भी अभी भी इन फैमिलीज को कोई इंसाफ नहीं मिला। हालत क्या बनी हुई है ये देखिए, यहाँ पे किस किस्म की हालात बनी हुई है। अभी हम आपको ग्राउंड जीरो से ये आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बड़े बड़े नाले अब बन गए हैं। हालिया बारिशों में भी यहाँ पे कुछ लोगों ने थोड़ी बहुत फसलें लगाई हुई थी और ये फसलें भी पूरी तरह से मुतासिर हो गई, क्योंकि जिस तरह से हालिया दिनों में जो बारिशें हुई, यहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुए, तो उस वजह से यहाँ पे परनौत इलाके में पहले ही यहाँ पे पूरी जमीन जो है सिंक हुई थी और इसके चलते यहाँ पे बड़े बड़े नाले बन गए, क्योंकि यहाँ पे जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें बन चुकी थी। और जिस वजह से यहाँ के जो जमींदारान हैं उन्होंने अपनी माल मवेशियों के लिए थोड़ी बहुत फसल लगाई हुई थी, मगर जैसे ही ये तेज बारिशें हुई और यहाँ पे भी तूफान बर्पा हुआ और वो पूरी फसल ढह गई, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि यहाँ इन 26 घरों को कोई भी इंसाफ आज तक नहीं मिला। 1 साल हो गया, 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये लोग अभी भी किराए के मकानों में रहते हैं। यहाँ पे गरीब लोग भी कुछ है जो दिन में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को भी पालते हैं और अपने बच्चों की फीस वगैरह उनके अखराजात भी है, और उसके साथ ही मकानों में जहाँ पे किराए पे रह रहे हैं वो भी उनको अदा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि लगातार 1 साल हो गया, 1 साल होने के बावजूद भी इन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब जो कि जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनी है, तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो इंतजामिया है, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बराए मेहरबानी करके इन लोगों को इंसाफ दिया जाए और जो भी कंपनसेशन इनको है तो उनको जल्द से जल्द कोई कंपनसेशन दिया जाए, ताकि ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी बसर कर पाए। क्योंकि ये अभी भी ये सारे जो जितने भी घर हैं ये किराए के मकानों में रह रहे हैं और बहुत ही परेशान हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालिया कुछ दिनों पहले इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे फसल लगाई थी, मगर वो भी इनको तबाह व बर्बाद हो गई। हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। ये परनौत रामबन का वो इलाका है जो लैंड सिंकिंग से पूरी तरह से खत्म हो चुका था, हो गया था। और ये देखिए किस तरह से आलीशान मकानात जमीन बोस हुए हैं और इनको अभी तक कोई रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिला। गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि बराए मेहरबानी करके इन लोगों को इंसाफ दिया जाए और इनको जो कंपनसेशन है उनको वो जल्द से जल्द फराहम किया जाए, ताकि ये आने वाली जो जिंदगी है वो अच्छे तरीके से बसर कर पाए। दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। इस तरह से आपने ये जो आशियाना है ये बड़ी मेहनत से बनाया था और 1 साल पहले यहाँ पे लैंड सिंकिंग होने की वजह से ये पूरी तरह से ये आशियाना जो है जमीन बोस हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हम बड़े बदनसीब थे जो अरसा 1 साल पहले यहाँ पे लैंड सिंकिंग की वजह से हमारा पूरी ज़मीन, तमाम बागात, हमारे मकानात सारे निकल गए और हम बेघर हो गए और
सहारा हो गए। तो बड़ी मेहनत और लगन से मैंने शायद 10 साल बगैर प्रोजेक्ट के अंदर लगाकर वहाँ मेहनत मजदूरी करके तो एक छोटा सा आशियाना अपने घर परिवार को यहाँ रहने के लिए, यहाँ गुजर बसर इनका करने के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल, उनके सपने, उनके फ्यूचर्स के बारे में यहीं से सारे ये जो है काम सर अंजाम देते थे, आराम से यहाँ रहते थे। तो इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई रिलीफ, कोई आपको कंपनसेशन मिला? क्योंकि 1 साल गुजर गया, ये जो सानिया हुआ था, तो गवर्नमेंट ने आपको कितनी हेल्प की, कितनी मदद की? देखिए ऑन स्पॉट तो 1,30,000 रुपया जो है इन्होंने वक्ती तौर हमको दिया था, लेकिन वो नाकाफ़ी था हमारे लिए। क्योंकि हम तो बिल्कुल ही बेघर हो गए थे। जिस्म के ऊपर जो कपड़े लगे थे वही हमारे साथ लगे थे और कुछ भी हमारे पास नहीं बचा था। तो बहरहाल कुछ न कुछ ज़िंदगी को आगे गुजर बसर करने के लिए खर्चे तो करने। जम्मू कश्मीर में जो है सरकार भी बन चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उनसे? हम सरकार से ज़ोरदार अपील करेंगे कि हम बेघर हो गए हैं, हमारे पास अब रहने को ज़मीन भी नहीं है और घर बनाने की कोई जगह नहीं है, घर भी हमारे ख़त्म हो गए हैं और बड़े अरसा 1 साल से जो है हम किराए पर अभी लोगों के घरों में रह रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो घर का खाना और किराया ही पूरा होता है। तो इस तरह से हम तो ये दोबारा से इतने बड़े-बड़े जो है अपने बच्चों के लिए मकानात तो नहीं बना पाएंगे। अलबत्ता जो हमारी सरकार है इससे हम पुरजोर गुजारिश करेंगे कि हमें कम से कम कहीं घर बसाने के लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा और स्ट्रक्चर बनाने के लिए थोड़ा सा पैसा दे। और हम बेहद मशहूर हैं, उमर साहब ने पीछे ऐलान भी किया है। अब उसी चीज़ की जो है हम उम्मीद लेके बैठे हैं कि कब तक हमें वो मिलेगा। तो इससे ज़्यादा क्या। जमीन गेनिस जाय गेनिस कुछ करम बचा वमुर का सन इति कुछ करम बचा तो गुला सा समा सुजो इति आराम करम इति गोन जमीन जाय नि जय न कुछ करम बचा हैं तवेर वा सन इति बच वमुर का पीस मदद करून बचा पर गसम कुछ करम बचा हां कुछ करम बचा तनवा तुन कोई पता वे जा दे बच्चा कुछ करम पर गसम बचा बचा से जमीन खास किसी नहरान बचा न कॉलोनी गावन जमीन निसगेन देविया सन याव निसगेन तीस नहरान बच कुछ करम हुआ अलग मसला से बचा आज तस्करा अलग मसला कुछ करम इसने माने से रोई भीम से कुछ करम बचा दिल्ली ने भीम से कुछ करम पर गसम बचा भाई रे खला रात ये रे तेरे फिर से घर घर कुछ करम है कुछ करम बचा आज गुजरात दूर ना बच्चा देव गवर्नमेंट उन वेर वैद गो किसने दिखना ही बच्चा हर किसी ने दिखने बच्चा वन से दमो दमो किसी ने देखा कुछ करम बचा हाँ और गसम। ये मंजर देख के तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हमारी नानी का घर हुआ करता था। यहाँ हर मतलब जब भी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी, ईद होती थी, हर टाइम इधर आके मनाया करते थे, सबके साथ खुशियां मनाया करते थे। लेकिन आज ये मंजर देख के बड़ा ही दुख होता है। अब क्या कर सकते हैं। मेरी तहे दिल से गवर्नमेंट से ये फरियाद रहेगी कि वो इन्हें एक मुआवजा दे दे, जिसे अपना जमीनात दे दे, जिसे अपना घर बना सके और अच्छा रहन सहन रह सके। ये किराए पे रहते हैं आजकल मेरे मामू वगैरह, तंगी होती है बहुत ज्यादा इन्हें। शुक्रिया। देखिए